पुरानी चाकू से मिल सकता है आपको प्यार, आपके प्यार में आ रहे संकटों को इससे काटा जा सकता है। मैं कह रहा हूं कि पुरानी चाकू चुपचाप यहां दबा दीजिए। मात्र इतना करने से आपका केतु, राहु, मंगल, अरे मैं सीधे शब्दों में कहूं कि जो भी तुम्हारे प्यार में, संबंधों में, रिलेशनशिप में, तुम्हारी शादीशुदा लाइफ में संकट डाल रहे ग्रह हैं ना, उन्हें पूरी तरह से काट के खत्म किया जा सकता है। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में सच मानिए हर बार आपको जिताया जाता है। आपके हर रिश्ते में, आपके हर संबंध में, आपके हर रिलेशनशिप में आपको जिताना लव विद एस्ट्रोलॉजी का प्राथमिक वर्क है। हम पिछले 20-21 सालों से लोगों को जिता रहे हैं। अब तक जो लोग जीत चुके हैं उनकी संख्या 21 लाख है। हाँ, और यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है और यह सब निरंतर जारी है। इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे लाभान्वित होते? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े वो ग्रंथ, उन ग्रंथों की हम बात कर रहे हैं जो सामान्यतः पढ़े भी नहीं जा सकते। यहां तक कि जिन ग्रंथों का दर्शन भी दुर्लभ है, हम उन ग्रंथों पर रिसर्च कर रहे हैं। हम हर दिन एक नई बात आपके सामने रखते हैं और ईश्वर कृपा से आप उसमें बहुत सफल होते हैं। ये यात्रा कुछ दिनों से YouTube पर भी चलाई जा रही है। YouTube पर हम लोग मिलियन के ऊपर हो चुके हैं। एक खास बात, हम YouTube के अलावा और कहीं भी बहुत अच्छी तरह से एक्टिव नहीं है, तो कृपया यहाँ वहाँ मेरे नाम पर देखकर कुछ भी समझ मत जाना। वापस फिर से YouTube पर आना, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां हम रोज आपके साथ वार्तालाप स्थापित करते हैं। आज हम कह रहे हैं कि एक पुरानी चाकू जो आपके घर में किसी काम की नहीं है, उस चाकू को बड़े ध्यान से समझना, जो तुम्हारे किसी काम की नहीं है, जो खराब हो चुकी है, उस चाकू को सिर्फ चुपचाप इस प्रकार से ये कहकर दबा दें। ऐसा करने मात्र से आपके बीच में आ रहे संकटों को काटा जा सकता है। बहुत गौर से समझना, सावधान हो जाओ। इस महत्वपूर्ण बात को गंभीरता से समझने की कोशिश करो। तुम्हारे जीवन में जो प्रबल संकट है, जिन चीजों की वजह से तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, जहां पर तुम्हारी एक भी चल ही नहीं रही है, जिस चीज के लिए तुम्हारा जीवन तुम पर भार बन चुका है, आज उन सब चीजों को हम काट कर अलग करेंगे। देखिए, जो भी संकट आते हैं जीवन में, जो भी मुसीबतें आते हैं हम पे, वो सब किसी न किसी ग्रह की वजह से तो आती हैं। 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं और 1 वर्ष है। ये पूरा का पूरा एक कैलकुलेशन है। इसी पर पूरा लाइफ और पूरा जीवन चल रहा है। जो लोग कहते हैं हम ज्योतिष नहीं मानते, एक्चुअली वो ज्यादा मानते हैं। बिल्ली रास्ता काट जाए तो खड़े होने वालों को देखो, छींक आने पर आंख दिखाने वालों को देखो, जरा समझने की कोशिश करना, विवाह में मुहूर्त तलाशने वालों को देखो, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। तिथि, नक्षत्र, मुहूर्त, पर्व जो भी तुम मना रहे हो वो सब ज्योतिष का ही तो पाठ है। कौन बताता है कि दीपावली इस बार कब पड़ने वाली है? कौन बताता है कि होली किस टाइम पर जलेगी? कौन बताता है कौन सा पर्व कब आएगा? ये सब ज्योतिष का ही तो पाठ है। आप ये कह सकते हो कि मैं फला ज्योतिषियों को नहीं मानता, तो मैं तो रोज तुम्हें कसम देता हूं। आज फिर कह रहा हूं, तुम्हें तुम्हारे सच्चे प्यार की कसम है। अगर तुम मुझे देखते हो तो किसी और को मत देखना, और किसी और को देखना है तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम 2 नाव पर यात्रा करो। सावधान हो जाओ उन मुल्ला मौलवी तांत्रिक मांत्रिकों के साथ बातचीत करने वालों।
ये तुम्हें भ्रमित कर रहे हैं। जो खुद सामने तक नहीं आते वो तुम्हें क्या ही ज्ञान देंगे। और खास बात, उन पंडित पुजारियों से भी सावधान जो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, जिन्होंने किसी के यहां कुछ दिन काम करके कुछ थोड़ा बहुत सीख करके आपको बेवकूफ बनाना सीख लिया है। सावधान हो जाइए, एकदम ठीक नहीं है। पानी पियो जान के, आरो है, बिस्लरी है, चल जाएगा, लेकिन गुरु करो छान के, खूब समझ के, जानबूझ के, फिर अच्छी तरीके से फिर आगे बढ़िए। चुकी कई साधे सब सधे, सब साधे सब जात। साहब, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ईश्वर हर व्यक्ति के लिए बिल्कुल स्पेशल काम करने के लिए बैठा है। तुम जानते हो बस तरीका, तो तुम जीत जाओगे। ज्योतिष एक माध्यम है, ज्योतिष एक व्यवस्था है। भूल मत जाना कि मैं ज्योतिष की नहीं आज बात कर रहा हूं। 9 ग्रहों में से एक ऐसा ग्रह जो जीवन में अलगाव करता है। अगर किसी के जीवन में ऑपरेशन हो रहे हैं, ध्यान से समझना, बहुत चोट लग रही है, अगर आपके रिश्ते टिकते नहीं हैं, आपके संबंधों में झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, रिश्ते अक्सर छूट जाते हैं, अक्सर कोई आपको धोखा दे करके जाता है, आपके साथ झूठ बोला जाता है, फरेब किया जाता है, प्रपंच किया जाता है, आपको डिच किया जाता है, हर बार आपको अपमानित किया जाता है, हर बार आपकी गलतियां निकाली जाती हैं, ये सब महाशय केतु का काम है। 9 ग्रहों में से एक ग्रह हैं ये। इनका सर नहीं है, पूरा धड़ है इनके पास। ये देखते समझते नहीं है, बस चल पड़ते हैं किधर भी। जब भी तुम्हारे रिश्ते में कोई भी प्रयोजन ना समझ में आए, क्यों खत्म हुआ, क्यों गड़बड़ हुआ, क्या रीजन है समाप्त होने का, तो समझना महाशय केतु की कृपा है ये। जब भी तुम्हारे रिश्तों में कोई ऐसी बात हो जाए जिसका कोई सर पैर ना हो, समझ जाना महाशय केतु की कृपा है ये तुम पर। वही खराब कर रहे हैं, वही सब नष्ट कर रहे हैं और सब बर्बाद करने में तुले हैं। उन्हें ठीक करने का साधन बता रहा हूं। तुम्हारे घर की बेकार खराब किसी काम की नहीं जो बची चाकू, आज उसके प्रयोग से आप उस केतु को ठीक कर पाएंगे और अपने जीवन को सुव्यवस्थित कर पाएंगे। जीवनोपयोगी व्यवस्था है, मैं वही सिखा रहा हूं, वही बताने की कोशिश कर रहा हूं जिससे तुम सुव्यवस्थित हो जाओ। अगर अपने ही आपस में खास रिश्तों में तुम्हारा हर बार अपमान हो रहा है, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हें कोई समझता नहीं है, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, तो सावधान, ये महाशय केतु की कृपा है तुम पर। इन्हें ठीक करना होगा। क्योंकि कहते हैं कि तुम कर्मण्य केतवे, वेद कहता है ये कि तू इन सब चीजों में महारथी है। हाँ, और हर बार वो आपको अस्तित्व से डिगा देता है। जब आपके अपने हार्ट बीट बढ़ने वाली कोई भी समस्या हो, जिसमें आपकी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाए, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, कुछ नहीं समझ आ रहा है, समझ जाना महाशय केतु की कृपा है या तुम्हारे जीवन में। जिनकी हड्डियों में दर्द रहता है, जिन्हें बहुत ज्यादा जमुहाई आती है, जिनको बहुत ज्यादा आलस्य आता है, जिन लोगों के ध्यान समझने की कोशिश करना, अक्सर सर में दर्द रहता है, जिन लोगों को रेगुलर समस्या रहती है उनके अपने सर में, पेट में, जिन लोगों को, और हाँ, अब खास बात कर रहा हूं बच्चियों के लिए, उन बेटियों के लिए, उन महिलाओं के लिए बात कर रहा हूं जिनका रजस्वला मासिक धर्म की बात कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं जो मंथली साइकिल है उसमें कहीं अव्यवस्थित है। अगर महिलाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है तो भैया केतु आपको प्रयोग कर रहे हैं। आप सपने में, स्वप्न में किसी भी तरह से कुछ बुरा देखते हैं तो केतु की कृपा है। केतु कितनी ही जगहों पर तुम्हें खराब करता है। ठीक करने का साधन एकदम छोटा सा, एक छोटी सी चाकू से ये प्रयोग करने मात्र से तुम्हारा जीवन सुव्यवस्थित हो जाएगा। तो जान लीजिए वो पूरा विश्लेषण आपको सीधा, वैसे तो पता है नंबर्स ऑफ चीजें हैं जहां केतु तुम्हें खराब करता है। तुम्हारे नौकर चाकर अगर तुम्हें धोखा दे रहे हैं, अगर तुम्हारे अनुचर तुम्हारे ठीक नहीं है, तुम्हें ठीक काम करने वाला नहीं मिल रहा है, तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार से अगर नौकर चोरियां कर रहा है, तुम्हारा व्यापार तुम्हारी नौकरों की वजह से ठीक नहीं चल पा रहा है, तो किसकी कृपा है?
महाशय केतु की कृपा है, उसे ठीक करने का साधन लेकर आया हूँ। सीधा आपको केतु की कृपा से मुक्त करने की व्यवस्था बता रहा हूँ। स्पेशल उपाय बताऊं उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव ले रहा हूँ। एक वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी बहुत 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 सारा धन्यवाद। मैं आपकी जितनी प्रशंसा करूं, जितना बड़ाई करूं, सब कम है, सारे शब्द कम है। गुरुजी आपने इतना बड़ा गिफ्ट दिया, इतने महीनों बाद जा कर के वो बोले कि हाँ, मुझे अंदर से फील हुआ कि हाँ वो भी मुझे मिस करते हैं, याद करते हैं। जहाँ भी वो रहते हैं वो मुझे याद करते हैं। मैं अपने पति की बात कर रही हूँ गुरुजी। मुझे बहुत 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 खुशी मिला गुरुजी। अपनी कृपा सदैव बनाए रखे गुरुजी। बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू यू। आप स्वयं बहुत बड़े युद्ध से बाहर आए हैं। जब कोई एक बीमार घर में होता है तो पूरा घर उसको सहन करता है। जो बीमारी बीमार को है, ऑलमोस्ट वही सेम बीमारी के सारे लक्षणों का प्रताप, उसकी तपन, उसका प्रभाव पूरे घर को सहन करना पड़ता है। सब तभी खाना खा रहे हैं, वैसे ही सो उठ रहे हैं, वैसे ही उठ बैठ रहे हैं, वैसे ही चिंतन कर रहे हैं, उसी प्रकार से पूरा का पूरा मनोयोग चल रहा है। आपका बड़ा धन्यवाद कि आपने विश्वास किया, भरोसा किया, आगे बढ़े और जीत गए। आपकी जीत के लिए आपको साधुवाद और धन्यवाद। आप ऐसे ही जीतते रहिए और साथ में हमारा भी नाम हो जाए, इसमें ईश्वर की बड़ी कृपा है। बहुत धन्यवाद। आप सफल हुए, आप सुव्यवस्थित हुए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ करके अपनी बात रखी, सबके सामने अपनी समस्या सॉल्व होने की कहानी साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिकालदर्शी दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुराज जी महाराज के मुखार बिंदु से सुनिए पुण्यार्जन शिव महापुराण कथा। दिनांक 4 से 8 जनवरी, समय दोपहर 12 से 4 बजे तक। स्थान श्री साईं सभागृह, राष्ट्रभाषा संकुल, उत्तर अंबाजरी मार्ग, वॉकहार्ट अस्पताल के पीछे, शंकर नगर चौक, नागपुर। प्रवेश बिल्कुल निशुल्क। संपर्क करें 8917020202 6391292929। इस कथा को सुनने मात्र से जीवन के संपूर्ण दुख समाप्त होते हैं, साथ ही मन चाहा फल मिलता है। सीधा उपाय की बात कर रहे हैं। आपको करना क्या है, अपने घर की खराब चाकू लेकर के ये प्रयोग करने से आपके दुनिया भर के सारे संकट समाप्त होने वाले हैं। मैं कह रहा हूं केवल और केवल ये चाकू से ये प्रयोग कर देने से आपके अपने रिलेशन में आ रही समस्याएं कट के अलग हो जाएंगी। आपके रिश्तों में, आपके संबंधों में, आपके प्यार में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी शादीशुदा लाइफ में, आपके वैवाहिक जीवन में, आपकी पारिवारिक जीवन में, आपकी निजी लाइफ में, अरे भाई किधर भी कोई समस्या है जहां की वजह से तुम्हें सांस लेना मुश्किल हो रहा है, जहां की वजह से तुम अपना निजी जीवन जी नहीं पा रहे, बस सावधान हो जाओ, तुम ठीक होने वाले हो। आज आपको करना कुछ खास नहीं, एक चाकू लीजिए, इसे पूरी तरह से पंचामृत बनाकर इसे स्नान कराइए। पंचामृत कैसे बनता है? दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीजों को मिक्स करिए, बन गया पंचामृत। उसमें इसको स्नान करा लीजिए और इस पंचामृत को बचे हुए किसी कुत्ते को पिलाइएगा, स्वयं मत लीजिएगा। किसी भी ब्लैक कलर के कुत्ते को देने से बहुत अच्छा, वैसे कोई भी कुत्ता हो तो खास फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा ब्लैक होने पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इस चाकू के ऊपर किसी भी, आजकल पेन आते हैं, अगर आपको पता हो, केसर के, राजवर्ती के, जामवंती के अलग अलग पेन आने लगे हैं जिससे आप लिख सकते हो। कुछ मुस्लिम की दुकानों पे मिलते हैं, ये आप वहां से ला सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। और नहीं हो तो ऐसे कोई खास दिक्कत नहीं, कोई भी स्केच पेन या कोई भी ऐसा मार्कर ले सकते हो और उसमें थोड़ी सी केसर घोल करके उसके आगे की निप में लगा दें और उससे उस चाकू के ऊपर आपको लिखना है क्राम क्रीम क्रौं शह के तवे नमः, एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या लिखना है? दूसरी तरफ लिखना है आपके अपने जिसके साथ रिलेशन है उसके नाम का आखिरी अक्षर और अपने नाम का मिडिल अक्षर दोनों लिखने के बाद सह नमः ऐसे लिख देना है। इस चाकू को कहीं भी दूर जा करके जमीन में मिट्टी के अंदर दबा देना है।
उसके बाद पीछे मुड़कर मत देखिएगा। परमात्मा ने चाहा तो ये दिन आपके संकटों के लिए, आपके मुसीबतों के लिए आखिरी दिन होगा। श्रद्धा, विश्वास, निरंतरता, एकदम दृढ़ता चाहिए ही चाहिए। गुरु आदेश के बगैर ये उपाय काम नहीं करेगा। ये इतना चमत्कारी है, कभी कदार तो करते ही लाभ मिलता है। वैसे तो 700 सेकंड के बाद इसकी एनर्जी अपने आप में चरम पर होती है। तो पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करिए। ये उपाय बहुत अच्छी तरीके से काम करता है गुरुवार, रविवार और मंगलवार, इनमें से किसी भी दिन किया जा सकता है। तो खूब मन से, खूब श्रद्धा को विश्वास के साथ करना। मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना और अपना बहुत ख्याल रखना। नेगेटिव नहीं होना है तुम्हें। जीवन में जीतने के लिए सफलता जितनी आवश्यक है उतनी ही आवश्यक आपकी तैयारी और आपका आत्मविश्वास है। बनाए रखिए, खुद का बहुत ख्याल रखिए। तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत तुमको खुद को है। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, तुम्हारे परिवार का, व्यापार का, संसार का, सबका ध्यान रखने की परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। ओम नमः शिवाय। त्रिकालदर्शी दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुराज जी महाराज के मुखार बिंदु से सुनिए पुण्यार्जन शिव महापुराण कथा। दिनांक 4 से 8 जनवरी, समय दोपहर 12 से 4 बजे तक। स्थान श्री साईं सभागृह, राष्ट्रभाषा संकुल, उत्तर अंबाजरी मार्ग, वॉकहार्ट अस्पताल के पीछे, शंकर नगर चौक, नागपुर। प्रवेश बिल्कुल निशुल्क। संपर्क करें 8917020202 6391292929। इस कथा को सुनने मात्र से जीवन के संपूर्ण दुख समाप्त होते हैं, साथ ही मन चाहा फल मिलता है। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114